आप अच्छे नहीं हैं, आपका सोच अच्छे है और आपका सोच ही आपको बेहतर बनाता है। इसीलिए कहा जाता है व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता, व्यक्ति का सोच बुरा होता है और वही सोच व्यक्तियों को क्या कर देता है, बुरा कर देता है। कहा जाता है दोस्तों समस्याओं से कभी भागिए नहीं, समस्याओं से लड़िए क्योंकि अपने इरादे को नहीं बदलना है, अपने तरीकों को बदल देना है। जैसे पेड़ अपने जो है पत्तियों को बदल देता है, अपने जड़े को नहीं। तो दोस्तों कभी भी अपने मंजिल को पाने के लिए अगर मंजिल आपका एक तरह से आप नहीं पा सकते हैं तो अपने तरीके को बदल दीजिए, इरादे कभी नहीं बदलिए क्योंकि मानव से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। इसीलिए सबसे भारी मानव होते हैं और दुनिया के हर चीज जो है मानव ही करते हैं। तो आइए दोस्तों आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर जो है 5 लाए हैं 3.3 का, जो काफी आसान तरीकों में विद्यार्थियों को बताया जा रहा है। विद्यार्थी इसको पढ़कर काफी यूजफुल हो सकते हैं। तो इसीलिए कुछ सोचिए नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि वीडियो का लास्ट में एक ऐसे खास ट्रिक बताया जाएगा जो ना जाने कभी ऐसे पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहें और सारे वीडियो को देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि अलजेब्रा का सारे वीडियो अब तक जितने भी पढ़ा चुके हैं सारे मिलेंगे। और डिस्क्रिप्शन में क्या है आपको टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, उसमें भी जाकर पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो पर ज्यादा हम बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले जो समस्या है उसको समाधान करते हैं। बातें तो हमेशा होती रहेगी, पहले कुछ काम की बात भी कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले अंश और हर क्या होता है। अंश ऊपर वाले होते हैं, हर नीचे वाले होते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह का मेरा एक हिसाब है, जो किसी भी अंश अंश हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले दोस्तों जो हमको ज्ञात करना रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर माना कि अंश आपका क्या है, एक्स है। अंश क्या है, एक्स, तथा हर आपका जो है वाई है। तो दोस्तों हमको क्या करना है, भिन्न में जोड़ना है या घटाना है। भिन्न आपको मालूम होगा क्योंकि पिछले कक्षाओं में भिन्न के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर भिन्न बराबर हम लोग लिख देते हैं। भिन्न आपका जो है क्या हो जाएगा, एक्स बटा वाई होगा। क्या होगा, एक्स बटा वाई। इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं अंश। क्या कहते हैं, अंश। और इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, अब हम जैसे प्रश्न में दोस्तों पढ़ते हैं उस तरह के हम लोग क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं। ठीक ना, दोस्तों कहने से ये नहीं से मेरा दोस्त, देखिए कहा जाता है से गुरु तो दोस्त भी है, अपना सखा भाई भी है और क्या है, गुरु भी है ना। इसलिए दोस्तों कह दे, इसके लिए बुरा मत मानिएगा, स्टूडेंट ही होंगे पर बुरा नहीं मानना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए। क्या कह रहा है, अंश और हर, अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए। क्या दोनों में दो जोड़े हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है, भिन्न आपका ये 9/11 हो जाता है। कितना होता है, 9/11। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं, मतलब तीछा तीछी गुना करते हैं। अब इस 11 से हम लोग ये दोनों में गुना करेंगे और इस 9 से इस दोनों में गुना करेंगे। चलिए हम लोग आसान तरीका में ही बनाते हैं। सबसे पहले जो हम गुना करेंगे उसको पहले लिख लेंगे और ऊपर वाली संख्या को लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार और ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो तीछा तीछी गुना जो है वो गुणांक लिख लेंगे और पोस्ट में ऊपर वाले चिन्ह को दे देंगे, फिर बराबर के चिन्ह देंगे, ऊपर वाले लिख लेंगे और उसके बाद जो है आपको उसको लिख लेना है। अब इसमें क्या करना है, हमको गुना कर देना है। तो ये 11 एक्स हो जाएगा, 11 दूना 22 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 9i और 9 दूना क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपने जात और आएंगे, जात और जब भी आएंगे तो अपने मूल चिन्हों को त्याग करते हैं, है कि नहीं। जिस प्रकार सारी नदियां समुद्र में मिलकर अपने नामों को छोड़ देते हैं, उसी तरह के जो है समीकरण में जब भी अपने जगह को चेंज करते हैं तो अपने मूल चिन्हों को त्याग कर देते हैं। तो आइए कैसे त्याग कर रहे हैं, यह प्लस है तो माइनस हो गया और ये 18 है, ये प्लस है तो ये भी आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। तो उसके बाद में क्या है, 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा आपका, -4 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इसको प्रतिस्थापित करते हैं क्योंकि हम लोग प्रतिस्थापित विधि में बना रहे हैं। तो 11x प्लस है तो माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 9y प्लस और -4 अपने जगह पे जैसे के तैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये गुना में है तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
भाग हो जाएगा, ये समीकरण 1 होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुनः प्रश्न से। अब फिर हम दोबारा पढ़ते हैं क्या बताया जा रहा है प्रश्नों के अनुसार। अब क्या कर रहा है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अब इसके बाद क्या कर रहा है, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो मेरा भिन्न कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लेते हैं। इसमें इसको गुना करेंगे 6x और 6 तिरका 18 हो जाएगा। उसी प्रकार 5y और क्या हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने जाति के अपनी ओर कर लेना है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मूल चिन्ह छोड़ेगा ना जी। अब ये प्लस है तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा। क्या सरल आपको समझ में आ रहा है ना। जब भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, निश्चित तौर पर इससे भी बेहतर, इससे भी सरल तरीका में पूरे तोड़ मरोड़ के आपको बताया जाएगा। बशर्ते आप कमेंट कीजिएगा तब तो मैं जानूंगा से कहाँ आपको दिक्कत हुई। अब इसके बाद क्या करना है हमको, 6x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा, 3 होगा। समीकरण हो जाएगा आपका 2। अब क्या करना है दोस्तों, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करना है। कैसे करना है, जब समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करेंगे तो 2 में रखना है, 2 को प्रतिस्थापित करेंगे तो 1 को रखना है। तब यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 में x के मान को क्या करना है, प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 आपका कितना हो जाएगा, 6x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब ये हो जाएगा 6x का मान कितना है आपका 9y माइनस 4 बटा कितना होगा 11, और यहाँ पर x के मान रख दिए हैं। बाकी ये जैसे का तैसे उतारना है, इसमें सोचना कुछ भी नहीं है। ये x के जगह पर हम सिर्फ रखे हैं, बाकी ये जैसे के तैसे उतार दिए, ठीक ना। अब इसको हम लोग को गुना कर लेना है, 9 छक 54, 6 चौका 24, 11 पचे 55, 11 तिया 33, है ना। अब क्या करना है, अपने जाति को देखना है, दूसरे को नहीं, अपने जाति को देखना है और बिना जाति को छोड़ देना है। तो अपनी जाति यहाँ पर है। अब इसमें देखना है 54y जो है प्लस में या 55y माइनस में। तो मान लिया कि 54 लड़कियों को 54 लड़कियों को 55 लड़कियों से शादी कैसे हो सकता है, 54 के 54 से ही शादी होगा। तो एक बचेगा तो कौन सा बचेगा, लड़का या लड़की, लड़की। तो लड़की को हम लोग क्या मानते हैं, माइनस मानते हैं। तो यहाँ पर y होगा, और 33 जो है अपने जगह पे है, और ये माइनस है तो अपने मूल चिन्ह को छोड़ रहा है क्योंकि अपनी जगह को बदल रहा है ना। तो ये 24 हो गया माइनस y, और 33 में से 24 घटेगा तो कितना होगा बताइए, 33 में से 24 घटेगा तो आपका 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9, माइनस माइनस आपका कटा, बचा 9, ठीक है, 9 बच गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, y का मान नहीं, x का मान। अब यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या है, x बराबर 9y माइनस 4 बटा 11, तो x बराबर 9, y का मान कितना आया है 9 माइनस 4 हो गया बटा 11, तो x बराबर 9 9 81, 81 में से 4 घटेगा तो आपको कितना बचेगा 77 बटा 11, 11 सत्ते 77, ठीक है। तो आपका भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बटा y, तो 7 बटा क्या हो जाएगा 9, दिखाई दे रहा है 7 बटा 9। चलिए, तो आप लोग वीडियो पर बने रहे। क्वेश्चन नंबर हम 6 से लेकर आएंगे, आप लोग थोड़ा सा विलंब कीजिए, भागिए नहीं। चलिए बंद कीजिए, भागिए नहीं, वीडियो को अंत तक देखिए, खास ट्रिकों के लिए आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले यहाँ पर ध्यान में समझना है, से उम्र कभी भी माइनस में नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, जब पुत्र का जन्म हुआ और पिता भी रहे तो 5 साल बाद अगर पुत्र का जब उम्र बढ़ेगा तो क्या पिता में नहीं बढ़ेगा,
क्या पिता पीछे घसेगा? नहीं। जब भी उम्र में बढ़ता है या घटाना, जैसे मैं बाद के या पूर्व कहा, तो उस स्थिति में दोनों में घटेगा और दोनों में ही जुटेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले अगर पुत्र में दुगुना करने की बात हो, अगर पिता अपने पुत्र से दुगुनी है या तीन गुनी है या चार गुनी है, तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, आपको ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान में रखना है से हमेशा हमेशा छोटे वाले में हम गुना करेंगे आयु में। क्यों गुना करते हैं? क्योंकि पुत्र जब बराबर के बाद रहेंगे तो बराबर के जब अंदर आएगा तो अपने मूल चिन्हों को छोड़ेगा, तो प्लस होगा तब माइनस हो जाएगा, तो पिता उससे दुगुना नहीं हो जाएगा। यही ट्रिक सीखने के लिए तो विद्यार्थी परेशान रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कह रहा है जैकब में, लेकिन हमको गुना करना है पुत्र में। ठीक है, तो सबसे पहले उसको मान लेते हैं, उसका उम्र को यहां पर लिखेंगे, माना कि जैकब की आयु 1 वर्ष और पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? y वर्ष। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रश्न से, प्रश्न में क्या कर रहा है, यहाँ बाप को कर देंगे, इधर क्या करेंगे, बेटा को। ये आपका जैकब हुआ, ये उनके पुत्र हुए। अब जैसे प्रश्न में जैसे कहेगा, क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा इधर भी 5 वर्ष जुटेगा, इधर भी, किसी का उम्र घटता नहीं है, बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों का। ठीक है ना। अब दुगुनी तीन गुनी जब भी हम कहें, किसमें करना है गुना, पुत्र में करना है। किसमें? पुत्र में। क्या गुनी करना है? 3 गुनी, तो यहाँ से 3 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो x + 5, अब इसमें गुना कर लो, 3y 5 आई 15। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर पुत्र क्या है, इधर आके माइनस, तो यहाँ पर माइनस जब होगा तो बाप होगा 3 गुना की नहीं ज्यादा, क्योंकि यह 3 गुना माइनस में है, तो ये 3 गुना क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 15 प्लस है तो इधर आके माइनस। अब यहाँ पर देखिए x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, 10। समीकरण 1 नहीं करेंगे, इसको प्रतिस्थापित कर लेंगे। ठीक ना, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस। ठीक है, समीकरण 1 हो जाएगा। अब पुनः प्रश्न से अब क्या कह रहा है, इसके बाद 5 वर्ष पूर्व, पहले बाप उसके बाद बेटा, पूर्व माने माइनस, पूर्व माने माइनस, किधर गुना करना है, बेटा में, किधर गुना करना है, पुत्र में। कै गुनी, सतगुनी, कै गुनी, सतगुनी, x - 5 बराबर 7y और 7 × 5 = 35, दिख रहा है, 7 × 5 = 35। अब चलिए, अब यहाँ पर हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, तो x और ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा 7y, और ये जो है 5 है, प्लस है तो माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो -35 और +5, तो x - 5y बराबर कितना हो जाएगा, -30। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर x - 5y बराबर -30। अब x के जगह पर हमको क्या रखना है, x के जगह पर 10 + 3y रखना है, x के जगह पर 10 + 3y, बाकी जैसे के तैसे आपको क्या करना है, उतार देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5y में से 3 गो y घटा, क्या गो y, -2y, यहाँ पर -30 है, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 40/2 कितना होगा, कितना होगा, 2 दूना 4, 20 होगा। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए। फिर आप लिखते हैं क्या, समीकरण 1 में किसका मान रखना है, y का मान रखना है, y का मान रखने पर समीकरण 1 कहाँ है, x बराबर कितना है, 10 प्लस हो जाएगा 3y। देख लीजिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा, वही समीकरण 1 लिख लिए हैं।
तो x बराबर कितना होगा 10 प्लस 3 गुने y का मान कितना है 20। तो यहाँ पर 20 कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है ना। कितना हो जाएगा 10 30 से 40 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर हो जाएगा 20 तिहाई 60 और 10 70 वर्ष। ठीक है, आपको क्या है समीकरण 1, समीकरण 2 5y माइनस इधर है प्लस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा, वीडियो थोड़ा रुकिए, थोड़ा कहीं मिस्टेक हुआ है, देखते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 7y है, हमसे गलती से मिस्टेक से 5y लिखा गया। ठीक है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर 7y की जगह पे मेरा क्या हो जाएगा 5y वो लिखा गया था, यहाँ पर 7y होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7y। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन तो नहीं किए होंगे, इसमें सुधार लीजिए, सबसे पहले इसको सुधार दे रहा है, उसके बाद शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7y, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 होगा, यहाँ पर कितना होगा 4, और यहाँ पर कितना होगा 4, तो यहाँ पर 10 मरतबे होगा ना। चलिए, आप सही हो गया। समीकरण 1 में यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, तो 10 यही हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो x बराबर कितने हो जाएगा 40। तो जैकब की आयु, जैकब की आयु कितना वर्ष 40 वर्ष, 40 वर्ष। अब पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, पूरे समझ में आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक के कारण हमने सुधार दिए हैं, अब इसको शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं आप लोग, और फिर भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो मेरा वीडियो जब भी अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जितने बांटिएगा उतना ही आपको वृद्धि होगी। इससे भी अच्छा वीडियो और साधारण शब्दों में आपको बताया जाएगा, बशर्ते आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको जहां भी दिक्कत हो, अगर ना समझ में आया हो तो फिर से पुनः इस तरह के वीडियो आपको बताया जाएगा सवाल बनाकर, और इससे भी इजीली बनाया जाएगा। जहां पर आपका मिस्टेक हुआ होगा, जहां पर आप समझ नहीं पा रहे होंगे, वहां पर कमेंट कीजिएगा, सर यहाँ पर ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आया, फिर से हम नए वीडियो लेकर आएंगे, आपको अच्छा तरह से समझाएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो मैं इतना ही करके अपने शब्दों पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।